आज समाज में हर दूसरा व्यक्ति जो है अधिक से अधिक पानी पीने की वकालत करता नजर आता है। कहा जाता है यदि पेट ठीक रखना है तो खूब पानी पीजिए, बॉडी को डिटॉक्स करना है तो खूब पानी पीजिए, वजन कंट्रोल में रखना है तो खूब पानी पीजिए, स्किन ग्लोइंग रखनी है तो खूब पानी पीजिए। और कहा जाता है कि यदि आप खूब सारा पानी कुछ महीने लगातार पिएंगे तो आपको शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन बढ़ाकर पिया गया पानी इन सब कंडीशंस में कैसे हेल्प करता है, इसका ना तो कोई वैज्ञानिक आधार हमें देखने को मिलता है, ना ही कोई शास्त्रीय आधार देखने को मिलता है। दोस्तों, जहां आज पूरा समाज जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए अधिक से अधिक पानी पीने की बात करता है, वहीं हमारा जो आयुर्वेद शास्त्र है वहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखता है कि रीते शरद निदागाभ्याम पिबेत स्वस्थो अपिच अल्पशय, यानी कि पूरा जो हमारा साल होता है उसमें 6 ऋतु होती हैं। हर ऋतु 2 माह की होती हैं, 2 महीने की होती है। तो समर्स और शरद यानी ऑटम, ये 2 ऋतु ऐसे हैं जहां पे शास्त्र बोलता है कि एक व्यक्ति को सामान्य मात्रा में जल पीना चाहिए, यानी कि नॉर्मल क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए। बाकी बची 4 ऋतु यानी कि 8 महीने में स्वस्थो अपि च पिबेत अल्पम, कि स्वस्थ भी अल्प मात्रा में जल का सेवन करे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त एक विरोधाभास देखने को मिलता है। जहां आज का विश्व, जहां आज का समाज अधिक से अधिक पानी पीने की वकालत करता है, वहीं आयुर्वेद अच्छे स्वास्थ्य के लिए मात्र न्यूनतम पर्याप्त मात्रा में जो है जल पीने का विधान बतलाता है। शास्त्र पुनः बोलता है अति योगेन सलीलम त्रश्यतो अपि प्रयोजितम प्रयाति पित्त श्लेष्मत्वम ज्वरितस्य विशेषतः, यानी कि प्यास लगने पर भी यदि आपने बहुत अधिक मात्रा में जल का तेजी के साथ एक साथ सेवन किया तो आपके रोग उत्पादक पित्त, कफ इत्यादि दोष प्रकोपित होकर के आपको बहुत सारी बीमारियां दे देंगे। ज्वरितस्य विशेषतः, और ज्वर के रोगी में तो खासकर। तो यहाँ पर एक बहुत गंभीर विषय उठाना चाहूँगा कि जब आज चिकनगुनिया फैलता है या डेंगू जैसे बुखार फैलते हैं तो सब तरफ से एक ही आवाज़ आती है कि पानी खूब पीजिए, पानी खूब पीजिए। मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूं कि आयुर्वेद शास्त्र बोलता है कि ज्वर की कंडीशन, स्पेसिफिकली नवीन ज्वर जिस कैटेगरी में हमारे चिकनगुनिया और डेंगू आते हैं, वहां पर पानी को आप प्रारंभिक अवस्था में बहुत अधिक मात्रा में कभी सेवन ना करें। उससे आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी, आपका बुखार नहीं टूटेगा। हो सकता है कि एक साधारण सा बुखार भी बहुत उपद्रव यानी कि कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाए। तो ज्वर के रोगी को न्यूनतम पर्याप्त मात्रा में ही जल का सेवन करना चाहिए। इसके बाद शास्त्र बोलता है आम तृण निंद्रा तंद्रा आधमान अंग गौरवम कास अग्नि साध हल्लास प्रसेक श्वास पिंसान, यानी कि यदि आप बढ़ा बढ़ा के पानी पीते हैं तो सबसे पहले आपको अजीर्ण यानी कि आम इंडाइजेशन की बीमारी होगी। फिर उसके बाद में आपके शरीर में भारीपन रहना शुरू हो जाएगा। फिर कहीं ना कहीं आपका पेट फूलने लगेगा। फिर आपको बहुत सारी सिस्टमिक डिजीज जिसमें खांसी, जुकाम, साइनस, ये सब होनी शुरू हो जाएगी। तो स्पष्ट शब्दों में शास्त्र बोलता है कि आप हमेशा प्यास लगे तब भी संयम के साथ धीरे धीरे पानी का सेवन करें, जिससे पेट में पचता आपका जो खाना है वो पचता रहे, किसी तरह का अपच की संभावना ना बने। क्योंकि जब आप बहुत तेज़ी से पानी पीते हैं तो आपको सबसे पहले अपच की समस्या होती है, और अपच को ही पहले पेट के रोगों में कारण माना जाता है। और इसी पेट से हमारे बड़े बोलते हैं कि सभी बड़े रोगों की शुरुआत भी पेट से होती है। आचार्य चरक जो है वो स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं पांडु उदर पीनस मेह गुल्म मंद अनल अति सारेशु प्लीह्य च तोयम नाहित कामम, ऐसा ही ये पिबेत अल्पम, यानी कि पांडु के रोगी को, उदर रोग को, पीनस यानी कि साइनस के रोगी को, मेह यानी कि डायबिटीज के रोगी को, मंद अनल जिनकी अग्नि मंद हो गई, ऐसी अनेकों बीमारी में तोयम ना हित कामम, यानी कि जल बिल्कुल भी हितकारी नहीं है। ऐसा है ये पिबेत अल्पम, सहन ना हो तो थोड़ा सा पिएं। तो कहीं ना कहीं इशारा है न्यूनतम पर्याप्त मात्रा में। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं अरोचको प्रतिशय प्रशेक शवेथु छहे मंद अग्नेशु उदरे कुष्टे ज्वरे नेत्र आमिये तथा व्रणे च मधुमेह च पानीयम मंदम आचरेत, यानी कि लगभग बहुत सारी बीमारियां जिसमें आप अधिक से अधिक पानी पीने की बात करते हैं, उन सब बीमारियों में आचार्य सुश्रुत भी श्लोक के माध्यम से स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि पानीयम मंदम आचरेत, पानी को अल्प मात्रा में ही सेवन करें। आचार्य वाग्भट को जब हम देखते हैं वहां पर जल के बारे में क्या निर्देश दिया गया है, तो पहली लाइन लिखते हैं तेज से प्रतिपक्षत्वान मंद अग्नि वर्जियत जलम, यानी कि जल जो होता है वो अग्नि का विरोधी है, अग्नि का ओपोनेंट है। इसलिए वो कोई भी कंडीशन जिसमें हमारी जो पाचक अग्नि है वो मंद पड़ जाती है, वहाँ पे जल का सेवन
अति अल्प मात्रा में करें या न्यूनतम पर्याप्त मात्रा में करें। और यहाँ पर पुनः एक बात याद दिलाना चाहूँगा, जहाँ पे सभी शास्त्र एक मत होकर कहते हैं कि रोगा सर्वे अपि मंदाग्नियो, यानी कि हर रोग की शुरुआत हमारी जो पाचक अग्नि है, पाचक अग्नि की मंदता से ही होती है। और फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पाचक अग्नि की मंदता में जल का बढ़ा करके पीना कहीं ना कहीं इस मंदाग्नि को और कॉम्प्लिकेट करेगा, और ख़राब करेगा, और मंदी करेगा, और आपकी बीमारियों को साधारण से ये एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड करता चला जाएगा। सिंपल क्योरेबल डिजीज़ को भी इनक्योरेबल में कन्वर्ट करता चला जाएगा। शास्त्र बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखता है कि केवलम स औषधम पक्वम आमम उष्णम हितम च तत् समीक्ष्य मात्राया युक्तम अमृतम विषम अन्यथा, यानी कि जल को अकेले पिया जाए, स औषधम यानी कि औषधियों से सिद्ध करके पिया जाए, पक्वम आमम उष्णम यानी पका करके पिया जाए, कच्चा पिया जाए, कौष्णम मीन्स थोड़ा सा गर्म करके पिया जाए, शरीर की अवस्था के अनुसार सही मात्रा में, सही समय पर और सही विधि से पिया गया जल अमृतम, अमृत के समान है, आपके शरीर का पोषण करेगा। विषम अन्यथा, नहीं तो शरीर को इतना नुकसान पहुंचाएगा, इतने रोग पैदा कर देगा कि इसको शास्त्रों में विष तक की संज्ञा दी गई है। तो पूरे प्रकरण को अध्ययन करने के बाद चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, हमारे लघुत्रयी यानी कि माधव, शारंगधर, भाव प्रकाश, अथर्ववेद इत्यादि सबको अध्ययन करने के बाद बीइंग ए आयुर्वेदिक स्कॉलर मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि पानी को न केवल मात्रा बल्कि पानी को किस समय पिएं, किस विधि से पिएं। यदि आप ये आयुर्वेद के हिसाब से फॉलो करते हैं तो ये पानी निश्चित ही आपके शरीर के लिए अमृत है, और नहीं तो शरीर में इतनी बीमारियां देगा कि ये जो है इसको शास्त्र में विष तक की संज्ञा दी गई है। तो पानी को कभी भी आप बढ़ा करके सेवन ना करें, गलत समय पे सेवन ना करें, गलत विधि से सेवन ना करें।